हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का है और इस तरह का क्वेश्चन आपको जेएसएससी के हर प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7577 में को जो है एक पूर्ण अंक बनाने के लिए इसमें सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाया जाए। ठीक है, सबसे छोटी सी छोटी संख्या ये इसमें से क्या घटाया जाए कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप लोगों को मैं पिछले क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई भी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसका जो लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए दोस्तों, या तो ये 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा, ठीक है, या फिर 16 होगा या फिर 5 होगा। तो आप देख लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसका जो लास्ट जो अंक होगा यही 1, 4, 9, 6 और 5 होगा। तो बस यहाँ से आप ये आसान से बन जाएगा। तो ये 7577, ठीक है, 7577। तो इसमें 7 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो ये बन सकता है 7571। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। 2 घटाएंगे तो ये 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 नहीं, तो ये आपका सी भी नहीं होगा। उसके बाद आपका 8 घटाएंगे तो ये आपका 69 हो जाएगा, ठीक है, 7569। तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गया दोस्तों। एक तो बनेगा या तो 7571 होगा या आपका 7569। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसको आप चेक करने के लिए आप ये पता करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर ये आपको जो बचपन में पढ़े होंगे 75 से 71, ये आपका किसके सबसे नज़दीक है। ये 75 जो है किस 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 का जो है किस अंक परफेक्ट स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो ये 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 8 के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 कर देंगे, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। और ये जो है यहाँ पर इसको लिख देंगे जितना से इसको मल्टीप्लाइड किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और ये जो है 71 इसको पूरा उतार देंगे। और ये 8 को क्या करेंगे, इसको दुगना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये देखेंगे जो ये 117 16 से कितने नज़दीक पर है, 16 का काउंट में कितना इसके नज़दीक है या इसके बराबर है। तो 16 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप हो जाएगा 16 8 है, हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो 8 48 के 4 हाथ में 8 4 12 128, ये तो ज़्यादा हो गया। तो 16 सत्ते, ठीक है, 16 सत्ते ये नज़दीक में हो जाएगा। सच 42 2 हाथ में 4, 7 का 7 7 4 11 112 होता है। तो ये 7 का नज़दीक है। तो हम लोग यहाँ इसको 7 से फिर से यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 167, तो 167 जा कितना हो जाएगा, तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 16 7 112 4, ये हो जाएगा आपका 7 42 और 46 के 6 हाथ में रहा 4 और 7 4 11 1100 आपका ये कितना हो गया था, 7 7 49 1168 था ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो 1168। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 3 बच जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। मतलब जो आपका ये 75 से 71 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें इसका मतलब जो है इसमें घटाने जाने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ये निकालना सीखे कि नहीं, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे दोस्तों। जैसे मेरे पास अब ये 2 ऑप्शन बच गया था, एक तो आपका 7571 था और एक 7569 था। ये दोनों में से अब हमको पता करना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले 7571 को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, 7571, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो पहले इसको पेयर कर देंगे, ये 2 2 का पेयर कर दिए। पहले ये 75 देखेंगे किसका स्क्वायर के सबसे नज़दीक है, तो ये 8 के स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में 6 गया 1 11, बाकी 71 को कंप्लीट उतार देंगे। और ये 8 को क्या करेंगे, फिर से ये दुगना करके इसको लिख देंगे। अब ये जो है ये किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो अब ये आप इसको कैसे पता करेंगे, तो आप 16 का पहाड़ा इसके नज़दीक लाइए। 16 का पहाड़ा में 117 सबसे नज़दीक किसका है, तो 16 का पहाड़ा में सबसे नज़दीक जो है 117 आ जाएगा आपका 7 बार में, ठीक है। 112 आता है, 16 7 100
12। तो ये मतलब 16 का पहाड़ा हम 7 से सबसे नज़दीक में आ रहा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 7 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद ये 7 कर देंगे। और 167 जा कितना हो जाएगा, 167 को आप मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 7 49, 9 हाथ मेरा 4, 7 6 42, 4 46, हाथ मेरा 4, 7 7 4 11, तो 1169, ये 1169 हो गया। अब इसमें से घटाइएगा तो दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11 में से 2 बच जाएगा। यहाँ पर मतलब ये 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 रिमाइंडर बच गया मतलब ये जो 75 से 71 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मेरे पास एक और नंबर तक कौन था, तो 7569 था, है ना, 7569। तो इसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो ये 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वो सेम ही बचेगा, 11 11 6 9, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर 7 था, यहाँ पर 6 है, तो 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 8 को दुगना लिख देंगे और ये किसके नज़दीक है, तो 7 के नज़दीक है। तो ये 116 167 तो ये 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46 के हाथ में 4, 7 4 11, 1169। ये 1169 7 बार में आ जा रहा है, मतलब ये 87 का स्क्वायर कितना होता है, 7569। ये आप दोस्तों पढ़े होंगे बचपन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 7569 में हम सबसे छोटी संख्या कौन सा घटा रहे हैं, 8 घटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5x माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 5 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा। तो ये बस सिंपल सा गुना करना है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 और x कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। उसके बाद 5 को प्लस 4 से करेंगे तो 20x, ठीक है। उसके बाद -3 माइनस x, तो -3x माइनस 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 4 3 12, तो ये इसका मल्टीप्लाइड हो गया और ये पूरे में माइनस है और यहाँ से फिर से इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं। तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 8x प्लस 5 15x माइनस 20, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको बस यहाँ से माइनस से बाहर कर देना है, उसके बाद ये हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर देखिए किस में है, तो डी में नहीं है, सी में नहीं है, तो या तो ए होगा या बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, ये -20 है और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये -12 है, तो लास्ट में +8 आना चाहिए, लास्ट में +8 ए में नहीं है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सिंपल गुना भागा बस दोस्तों कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, 12x का स्क्वायर है माइनस ax है प्लस 7 है, और ये किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 के बराबर है। और ये क्या बोला कि का केवल एक पुनरावृत्ति या एक के सॉल्यूशन है, तो ए का सकारात्मक समाधान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका केवल एक ही आपका सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन, जब आपको ये वाला इक्वेशन याद होगा, हम लोग पढ़ते हैं d = b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिए, जब एक सॉल्यूशन दिया होगा तो d का वैल्यू जो होगा ये 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू -4ac, इसका मतलब जब एक सॉल्यूशन होगा तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं इसे अरेंज करता हूँ। अब देखिए ये सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ये 12x स्क्वायर और माइनस ax स्क्वायर इधर लाएंगे, तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। x स्क्वायर को कॉमन लिए तो ये कितना बच जाएगा, तो 12 माइनस a बचेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद 9x माइनस 9x आ जाएगा और माइनस एक्स, तो माइनस ax और माइनस, तो यहाँ से हम माइनस x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका +9 बचेगा, a +9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -3 और ये +7, ये कितना हो जाएगा, -3 + 4 +4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। और हमको क्या पता है कि आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। कब, केवल एक सॉल्यूशन रहेगा, जब ओनली वन सॉल्यूशन पर ये जो वैल्यू होगा, ओनली वन सॉल्यूशन पर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो अब कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर सारा वैल्यू को पुट कर देना। ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है और ये आपका c का वैल्यू है।
तो ए का पहले बी स्क्वायर है, तो ए प्लस 9 का होल स्क्वायर, ए प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac। तो 4a का वैल्यू कितना है आपका, तो a का वैल्यू आपका 12 माइनस ए, ठीक है, 12 माइनस ए इंटू सी का वैल्यू आपका कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा। तो अब a प्लस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 81 माइनस 3ab, तो ये 9 दूनी 18a हो जाएगा। तो ये सारा को आप सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ये बस इस पर ही आपको ये सोल्व करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है, मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है। तो आप लोग इसे सोल्व करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, आप लोगों का कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये इसका जो है कॉन्सेप्ट बता दिया, पहले ये सारे इक्वेशन को एक तरफ कर देंगे, उसके बाद अगर ओनली वन सोल्यूशन के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac का जो वैल्यू होगा ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं आप लोगों का कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 0.75। देखिए ये क्या है, 3 cos स्क्वायर एक्स अब माइनस 2 साइन का स्क्वायर है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस 0.75, ठीक है, माइनस 0.75 ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू बताने के लिए आप ये इस तरह का क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है पिछले बार भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो cos को चेंज कर दीजिए या साइन को चेंज कर दीजिए। तो आपको पता है कि अगर हम cos को साइन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो cos को साइन में लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 0.75, माइनस 0.75। अब ये तो 3 हो जाएगा, अब -3 और -2 और -2 तो -5 साइन स्क्वायर, ठीक है, -5 साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.75, ठीक है। अब ये +3 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये -3.75 हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच गया, -5 साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया -3.75। तो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3.75/5, ठीक है। तो यहाँ से ये 100 आप कर दीजिए इसको हटाकर, तो ये आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35 बच गया 2 तो 50 25 75, ठीक है। और फिर से यहाँ से 25 चौके 100 25 तिया 75। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स पर है। तो साइन एक्स का वैल्यू हो गया √3/2। और यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकालना, तो साइन कितना का वैल्यू जो है √3/2 होता है। तो साइन 60 का वैल्यू जो है √3/2 होता है। इसको हम √3 को क्या करेंगे, साइन 60 लिख देंगे। तो साइन खत्म हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घन के किनारों की लंबाई को जोड़कर एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। यहाँ पर क्या बोला, एक घन है मेरे पास, अब इसके किनारे को जोड़कर बनाया गया जो लंबाई है वो वर्ग के परिधि के बराबर है, ठीक है। इसके किनारों को जोड़कर बनाया गया जो लंबाई है, यानी इसका जो परिधि है सीधा सीधी वर्ग के परिधि के बराबर है, ठीक है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है। अब इसका जो घन का जो वॉल्यूम है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो वर्ग का भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसका वर्ग का परिधि हम मान लीजिए इसका x है, और इसका जो है हम लोग ले ले रहे हैं a, इसका हर भुजा a है। तो इसका जो परिधि हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है घन के किनारों की लंबाई को जोड़ इस तरह से जोड़ा गया है कि इसका जो इसका जो जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वो वर्ग के परिधि के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम अगर जोड़ रहे हैं तो ये क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, इसके परिधि को ही जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि घन का परिधि कितना होता है, तो घन का जो है परिधि
12a होता है। और आपको इसका पता है कि वर्ग का परिधि कितना होता है, वर्ग की परिधि या परिमाप कितना होता है, ये 4a होता है, तो यहाँ 4x लिख दिए, ठीक है। और इसका जो है घन का परिमाप कितना होता है, 12a होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3a = x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 3a = x, यहाँ से एक इक्वेशन हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो है 3a = x है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले लाइन में क्या बोला, यदि घन का आयतन कितना होता है, भुजा q, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, भुजा स्क्वायर के संख्यात्मक मान का 1/6, इसके मान का कितना 1/6 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना, पहले ये देख लेते हैं। ये वर्ग का भुजा की लंबाई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a को जो है x का टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर a को इधर लेके आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। x/3 का होल क्यू मतलब x3, और 3 का होल क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका x²/6, ठीक है। तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 9 27, तो यहाँ से दोस्तों कितना निकल गया, 2x ये हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू 4.5, लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कितना आ गया था मेरा, 12a = 4x, तो ये 4 तिया 12 = x था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोला, यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है, तो AQ = वर्ग का क्षेत्रफल, तो x² का 1/6 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर x का वैल्यू पुट किए हैं, तो AQ = 3a/, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों। क्या है कि घन के किनारे की लंबाई का जोड़ एक वर्ग के परिधि की, अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया था निकालने में, ठीक है। जो हमारा 3a = कितना आ रहा था दोस्तों, x, तो ये क्या बोल रहा है, इसके आधे के बराबर है, वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6a आ जाएगा। तभी सोच रहा था क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो घन का आयतन है, घन का आयतन कितना है, AQ हो जाएगा, और ये इसका वर्ग के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, सिंपल जो है हमको क्या निकालना, वर्ग का भुजा निकालना, तो डायरेक्ट a का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो a का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो x/6 मतलब x³ और 6 का क्यू मतलब 216 बाई x²/6, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना, कट के आ जाएगा, 6 6 6 12 क्षेत्रीय 18, और उसके बाद ये जो आपका आ जाएगा 6 6 का 36, यानी 36 यूनिट यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ये पढ़ने में दिक्कत हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, ये आपका कोई समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई मतलब ये तो बराबर ही होता है सब में, तो ये 17 सेंटीमीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण का लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके दूसरे विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है समचतुर्भुज या रोम्बस का जो है सारा भुजा बराबर होता है, तो 17 17, और जो विकर्ण है एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ बराबर भी काटता है, ठीक है। तो ये दोनों ये प्रॉपर्टी है इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको बस यहाँ पर ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ये तो आपको पता है ये पूरा भुजा कितना 16, ठीक है, तो ये 8 8 का हो जाएगा। अब ये भुजा हमको पता है ये 17 है, तो 8 17 और किसके साथ चलेगा, तो 8 17 जो है ये 15 का ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो 15 हो गया, तो ये पूरा भुजा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब में आपको दोस्तों पेन से ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, ये सब क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ ये किस टाइप से बनता है। देखिए आपको ये पता है कि समचतुर्भुज क्या है, कि इसका सारा भुजा जो बराबर होगा, ये 17 है तो ये भी 17, ये 17, ये 17, इसका प्रॉपर्टी आप याद कर लिए। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को परपेंडिकुलर और बराबर बराबर
डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर और बराबर बराबर डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये एक वैल्यू हमको दिया हुआ है, एक वैल्यू कितना है 16 है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये ट्रिपलेट बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ट्रिपलेट निकाल दीजिए। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये 17 8 और ये 15 का जो है आपका ट्रिपलेट बनता है, 17 8 15। तो ये 15 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप दोस्तों ज़रूर प्रैक्टिस करके रखें और इसमें आपको मात्र 1 सेकेंड के अंदर, 1 से 2 सेकेंड के अंदर इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² प्लस kx प्लस के इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो k का मान निम्नलिखित में किसके अनुसार होगा? तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जब एक सॉल्यूशन था तो b² माइनस 4ac ये किसके बराबर हो जा रहा था दोस्तों? 0 के बराबर हो रहा जा रहा था। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं था तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, एक सॉल्यूशन था तब। अब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो b² का जो वैल्यू होगा ये लेस देन 4ac के बराबर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये आपका एक जो आपका रूट वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सब है दोस्तों। तो ये सबको याद रखिएगा आप ज़रूर कि यहाँ पर कोई समाधान नहीं है, तो b² लेस देन 4ac के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर देना। तो b का वैल्यू कितना है? तो k²। ठीक है, लेस देन किसके हो जाएगा? 4ac। तो a का वैल्यू कितना है? 3 और c का वैल्यू कितना है? k। ठीक है, तो यहाँ से ये k खत्म हो जाएगा, तो k लेस देन 12। ठीक है, ये k जो है लेस देन 12 के बराबर हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपको 2 इक्वेशन आज बताया कि अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ तो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो b² लेस देन कितना हो जाएगा? 4ac का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 541 का वर्गमूल कितना होगा? 541 का वर्गमूल कितना होगा? तो एक तो दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में अभी बताया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग को है डायरेक्ट पता करना कि 541 किसका वर्गमूल होगा। तो ये इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये ट्रिक से वो वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए हर जगह इसको यूज नहीं करने का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये दोनों को पेयर बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये चेक करते हैं ये जो एक है ये किस में आ सकता है। तो एक दोस्तों आपका किस में आएगा? एक तो एक में आएगा, और 9 का स्क्वायर में भी एक आता है, तो ये आपका 9, यानी जो इसका जो वैल्यू हो सकता है या तो 1 से स्टार्ट होगा या 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 1 और 9 सारा ऑप्शन में, तो इससे हमको अब नहीं फ़ायदा हुआ। अब ये जो 50 है दोस्तों, 50 किसके सबसे नज़दीक है? तो 50 जो है, 50 जो संख्या है किसका स्क्वायर के सबसे नज़दीक है? तो या तो 49 के या फिर 8 का स्क्वायर 64 पे होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आपको ये पता करना कि ये 50 किसके नज़दीक है? तो ये आपका 7 के नज़दीक है। तो या तो ये 7 होगा या ये दोनों अब जो है या तो 71 होगा या 79 होगा, 71 79, यानी जो ये दोनों मेरा खत्म हो जाएगा। बस ये या तो 71 होगा या 79 होगा। अब ये कैसे पता करें? तो 50 का डिफरेंस सबसे कम किसके साथ है? तो इसके साथ देखेंगे तो 14 का डिफरेंस है, इसके साथ देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, यानी जो 50 का डिफरेंस सबसे कम किसके साथ है? 49 के साथ। तो 49 वाला कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर सबसे कम है तो कम वाला वैल्यू हो जाएगा, और ज़्यादा रहता है ये वाला, अगर रहता है डिफरेंस कम तो ये वाला आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ जो डिफरेंस कम है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 50 और 41 दिया हुआ है तो इसका हम लोग पेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये पेयर बना लिए। अब ये जो एक है आपको पता है या तो ये एक किस में आ सकता है? तो 1 का स्क्वायर में 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो लास्ट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। तो ये सारे ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरा में क्या करेंगे, ये 50, तो 50 का जो है पास का 2 परफेक्ट स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, 50 के पास का 2 परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो ये तो 49 हो सकता है या आपका 64 हो सकता है। अब ये तो 49 या तो 7 या 8, तो पहले हम किसको डिसाइड करेंगे, 7 होगा या 8 होगा? तो हम डिसाइड इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो 50 है इसके स्क्वायर से ये जो है 50 है स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये तो 64 है, ये तो ज़्यादा चल गया, तो ये तो नहीं होगा, 8 वाला वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये तो या तो 71 होगा या 79 होगा। अब देखिए, अब ये बड़ा वाला 1 कब होगा, और ये देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला अगर बड़ा के साथ डिफरेंस कम है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा रहता है 61, तो 61 के साथ 61 और 64 का डिफरेंस कम है तो ये 79 हो जाता है। लेकिन यहाँ 50 है तो ये किसके नज़दीक में है? तो 49 के नज़दीक में। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, 18, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 12, 18, 20, 25, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 18, 20, 25 का एलसीएम, तो ये आपका 2 छक 12, 2 9 18, 2 दहिया 20 और 25। 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 और 25। 5 से 2 3, 5 दूनी 10, 50 25। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60, 60 तिया 180, 180, 360, 360 पच्चे 18 पच्चे 90। ये क्या हो रहा है, 5 दूनी 10। अच्छा, यहाँ पर अभी 2 से एक बार और जाएगा। ठीक है, तो ये 1 3 1 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। ठीक है, अब 5 तिया 15, 15 छक 90। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पता है कि आपका 900 हो गया, तो 900 से देखिए 900 से कटने वाला कौन सा अंक है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये आपका कट जाएगा। 12 9 108, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर आपको इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 900 आ गया, 900 का इसके के बाद क्या बोला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3 2 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 10,000। तो ये आपका एक बार में 900, 0 0 1, फिर एक बार में 900। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है 100, तो अब इसमें से 100 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो 10,800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी है? तो 75 और 405 के बीच 3 अंकों का, तो 3 अंकों का 75 के बाद 3 अंकों वाला संख्या कौन हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 3 अंकों के बाद जो 75, 3 अंकों का पूछ रहा है, तो 75 से 99 तक तो आपका 2 अंक का ही है। तो अब 100 से लेकर 405 के बीच हमको टोटल संख्या निकालना है। तो आप इसको बस ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, आपको पता है कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितना टोटल जो संख्या हो जाएगा। 100 से लेकर 200 तक में आपका दोस्तों 100 जोड़े तो मतलब 101, क्योंकि 100 से काउंट करें, 100 से लेकर 200 तक का काउंट करेंगे तो 101 इसमें टोटल संख्या हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर ही पूछ रहा है। उसके बाद 201 से लेकर आपका 300 तक, 201 से लेकर 300 तक में कितना हो जाएगा, तो ये एक से काउंट कर रहे, 300 जा रहे, तो ये 100 गो उसमें भी आ जाएगा। अब 301 से लेकर आपका 400 तक में, 301 से लेकर 400 तक में कितना आ जाएगा, तो ये आपका इसमें भी 100 नंबर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद 401 से लेकर 404 तक में इसमें कितना आ जाएगा, तो 401 से लेकर 404 तक में ये आपका 5 संख्या टोटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 405 तक का ही बताना। तो ये आपको इस तरह से देखिए, ये सिंपल है। 100 से लेकर 200 तक अगर गिनेंगे, क्योंकि 100 से काउंट कर रहे हैं, तो 100 से लेकर 200 तक जाएंगे तो टोटल 101 नंबर आएगा। तो ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो 100, 200, 300 और 306 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको फिर आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं, आपका जो सम वाला फॉर्मूला है उससे भी बना सकते हैं। तो इसका जो पहला टर्म कितना हो जाएगा, तो पहला टर्म 100 हो जाएगा, है ना। पहला टर्म 100 हो जाएगा। लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, तो लास्ट टर्म आपका 405वां निकालना है। और उसके बाद जो डिफरेंस होगा 1 का होगा। ठीक है, 101, 102 ऐसे चल रहा है, तो डिफरेंस 1 से 1 होगा। तो इस तरह से अभी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 2 7 3 6 3 9 6 5 में 3 का स्थानीय मान। तो ये तो आसान है दोस्तों, 2 7 3 9 6 5। तो सबसे पहले स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, वो किस प्लेस पर है, किस जगह पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये हज़ारवां, तो 3000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, अंकित मान या फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये 3 ही, इसका फेस वैल्यू उतना ही होता है जो नंबर होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू हो गया इसका 3। तो 3000 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2997 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाज्य, तो 12 से विभाज्य होने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं 3 और 4 का मल्टीपल में। ठीक है, 6 दूनी 12 भी होता है,
6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन को प्राइम ऐसा अभाज्य संख्या लेना जो को प्राइम होगा, है ना। तो 3 और 4 ये दोनों में अब कॉमन भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का भाज्य भी नहीं है, तो को प्राइम वाला को इसमें तोड़ देना। तो 12 को हम लोग तोड़ दिए किस में, 3 और 4 में। तो 4 का डिवाइड का रूल पता है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये इसमें 4 से ये सारा लास्ट दो वाला जो डिजिट लास्ट 2 डिजिट है तो ये सारा डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो सारा ऑप्शन मिल गया। अब 3 का क्या होता है दोस्तों, तो 3 का जो है जितना भी नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से आपका नंबर का हम सम कर लेते हैं। तो 7 3 10, 10 4 14, 14 3 13, 14 3 17, ये तो नहीं होगा। 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, ये भी नहीं होगा। 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, ये हो सकता है। उसके बाद 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, ये नहीं होगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है, बी पर यहाँ पर समकोण दिया हुआ, तो ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। 10 ए दोस्तों दिया हुआ, 10 ए का वैल्यू दिया, मतलब ये आपका क्या बनेगा, जो 10 ए मतलब क्या होता है, 10 ए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल पी बाई बी। तो ये 10 ए तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो 10 ए का वैल्यू कितना दिया, 4 और 3 दिया, ये 4 का वैल्यू है, ये 3 का वैल्यू है। तो 4 3 तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ट्रिपलेट से, ठीक है। पाइथागोरम से निकाल दिया हम लोग। अब यहाँ पर क्या बोला, ए सी इक्वल टू 5 दिया हुआ, मतलब 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या, बी सी निकालना है। तो 5 का वैल्यू 25 है, 5 का वैल्यू 25 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू 25 5 के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।